क्या है? लो चलो, इस शहर में हम तुम्हारे उस्ताद रखते हैं और नाम है शमस वजीर हुसैन। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं किस मर्ज की दुआ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जो है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो है मैं हूँ आपका होस्ट शमस वजीर हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टॉपिक का नाम लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी हाँ, हम जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे और जो हमारा सब टॉपिक है वो है शेयर्स के हवाले से है। यानी कि कंपनी के पास जो है वो दो तरीके हैं जिनके जरिए कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। वो है डियर स्टूडेंट नंबर 1 शेयर्स हैं और दूसरे नंबर पर है डिबेंचर्स है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जो है शेयर्स के हवाले से। शेयर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो है आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या छोटी है, उसके पास कैपिटल का होना जरूरी है, यानी कि सरमाए का होना जरूरी है। पैसा होगा तो कंपनी रन करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपनी है वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, उसके सोर्सेज क्या हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल स्टूडेंट्स? देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज इक्विटी सोर्स एंड द सेकंड वन इज डेट सोर्स। यानी कि इक्विटी के अंदर आपके आ जाते हैं शेयर्स और जो दूसरा सोर्स है जिसे हम जो है डेट का नाम दे रहे हैं उसमें आ जाते हैं आपके डिबेंचर्स। यानी कि कंपनी के जो अपने पैसे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी क्या देगी, इन रिटर्न जो है मुनाफा देगी और कंपनी की जुबान में उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड का। उस मुनाफे को क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिविडेंड का नाम देते हैं। सो वो अदा करेगी और दूसरा जो सोर्स है वो है डिबेंचर का। डिबेंचर जो है उसके अगेंस्ट कंपनी अदा करेगी इंटरेस्ट, यानी सूद अदा करेगी। ये क्लियर हो गया जी? डिबेंचर पे क्या अदा होगा जी? सूद होगा। सो अभी यहाँ पे देखिए 2 सोर्स हो गए फाइनेंस के जो है, यानी कि पैसा हमें इकट्ठा करना है। बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। फाइनेंस जो है आप ऐसी समझ लें जो है जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यू ब्लड जनरेट होता है एक खास टाइम पीरियड के बाद। अगर वो न्यू ब्लड जनरेट होगा तो हमारी जिंदगी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। सो बिजनेस के कंटिन्यूअस जो है स्मूथ फ्लो के लिए जो है पैसे का होना जरूरी है। जो है भले ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिग है, मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास है 2 सोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इक्विटी और डेट के। जो है पहले हमने इक्विटी में बात की शेयर्स की और दूसरी बात की डिबेंचर्स की। तो सिंपल वर्ड्स में जो है पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दूं। जो है शेयर्स क्या होते हैं, जो है बिल्कुल आसान है। जो है फर्स्ट कर लेंगे कि आपने जो है एक सेब ले लिया, ठीक है। अगर उसी सेब के जो है आप जो है 4 पार्ट्स कर देते हैं तो रहना तो देखिए एक सेब है जो है, लेकिन आपने हिस्से उसके कितने कर दिए? 4 कर दिए जो है। सो कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी का सरमाया शेयर्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि आप सपोज कर लें कि आपने ले लिया है मेलन, खरबूजा ले लिया, खरबूजे के नाम आपने कर दिया, स्लाइस कर दिए, सही है। रहना तो एक ही खरबूजा, लेकिन उसके क्या हो गए? हिस्से हो गए। उन हिस्सों को हम नाम देंगे बेसिकली खरबूजा। आप समझ लें कि वो आपका कैपिटल है और जो आपने हिस्से किए हैं वो उसके क्या है? शेयर्स हैं। यानी कि जो बंदा जितने जो है शेयर्स खरीदेगा, जितने हिस्से खरीदेगा वो उतने हिस्सों का मालिक बन जाएगा। यानी आप ये समझ लें, सपोज कर लेंगे कि अगर आपकी जगह है 10 मरले जगह है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं जी कि 10 मरले जगह के अंदर जो है वो आपका प्लॉट है और आपने उसकी डिवीजन करनी है जो है 2 लोगों में। तो एक हर एक हिस्से में कितने आ गए? अगर एक में डिवाइड करते हैं 5-5 आ गए, सही है। सो हम क्या बोलेंगे, ये उसका क्या है? हिस्सा है हर बंदे का, सही है। सो जो हिस्सा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। और अगर आप हिस्सा ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उनको शेयर्स का नाम दिया जाता है। यानी इसलिए डियर स्टूडेंट्स जो है कंपनी के कैपिटल को हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कंपनी के सरमाए को शेयर्स में तकसीम करने की जरूरत क्यों है? उसकी वजह ये है कि कंपनी चाहती है कि ज्यादा लोग जो है उनको अट्रैक्ट किया जाए, जिनके पास सरमाया कम भी है वो लोग भी आए और कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जिन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स के हवाले से, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यानी कि जनरल पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जो भी उनका तरीकेकार होगा कंपनी का, उसके जरिए से जो है हम कंपनी में सरमायाकारी कर सकेंगे। अगर हम शेयर्स में सरमायाकारी करते हैं तो कंपनी हमें मुनाफा देगी। उस मुनाफे को टेक्निकली हम बोलते हैं उर्दू में मकसूम, एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट डिविडेंड। ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये है जी कि शेयर्स की भी जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे बोनस शेयर्स हैं, राइट शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफर्ड शेयर्स हैं, डेफर्ड शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, सो हम जो है इत्तेफाक करते हैं जो है इनकी सब काइंड्स को जो है फर्दर एक्सप्लेन नहीं करते जो है, या इनकी इन डेप्थ जो है स्टडी में नहीं जाते, बट स्टिल हमने इन शेयर्स की जनरल एंट्रीज के हवाले से बात करनी है जो है, अब उसको वाले से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके यहाँ पर हैं 3 तरह के जो है शेयर्स दिए हुए हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, डेफर्ड शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स। इनके ऊपर आपको जो फिक्स मुनाफा होता है फिक्स होता है, और इन पे जो है मुनाफा फिक्स नहीं होता, लेकिन मुनाफा अगर हो सकता है इनको दे रही है वो फिक्स है, अगर मुनाफा होगा तो देन उसके बाद इनको मुनाफा मिलेगा ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स वालों को, और उसके बाद डेफर्ड शेयर्स वालों को मुनाफा मिलेगा। अब डेफर्ड शेयर्स बेसिकली हम देते हैं कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के जो बानियान हैं, बानी है, उनकी खिदमात के बदले में। बेसिकली प्रमोटर भी जो है 2 तरह के होते हैं। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो आपको पता है बहुत सारे कानूनी लवाजमात हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करने की जरूरत होती है, और आपने पढ़ा हुआ है इसके जो है बिजनेस के सब्जेक्ट के अंदर जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो है, या कॉमर्स या उसूल तिजारत आप कह रहे हैं इसको। इसके अलावा भी जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इसको स्टडी किया होगा कि 3 आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जब कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन होती है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस जो है। ये एक जो है वो डिटेल टॉपिक है, उसको हम फर्दर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये बताने का मकसद ये था ये स्टूडेंट्स कि जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उस लीगल प्रोसेस के अंदर जो है आपके 2 तरह के प्रमोटर्स हैं। एक तो जो मेन मालिक है जिनका प्रोजेक्ट है कि वो कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, और दूसरे वो लोग हो गए जिन जो आप कह रहे हैं इनका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो आप उनको क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं। तो भाई आप आए और हमें सर्विसेज देंगे, आप सर्विसेज देंगे, तो बाद में कंपनी क्या करती है कि उनको पैसे नहीं देती उनकी सर्विसेज के बदले में, बल्कि उनको शेयर्स जारी कर देती है। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं प्रमोटर्स का जो है, जिनको ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। डेफिनेटली जो है कंपनी उनसे जो है पैसे डिमांड करेगी, वो पैसे अदा करेंगे। जो बंदा कंपनी में शेयर खरीदेगा हम बोलेंगे ये शेयर होल्डर है। अब शेयर जो है मैंने आपको एग्जांपल तो दे दी कि शेयर कैपिटल जो है और जो है शेयर्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली कैपिटल ही जो है वो शेयर्स को मिला दें तो शेयर कैपिटल बन जाता है। और फर्दर बात ये चीज है कि शेयर बेसिकली है क्या, इसकी जो है आप यानी कि इसको चेकअप कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स में से जो है क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आसान से बात आपको बताता हूँ, आप जब कुछ खरीदते हैं कोई प्लॉट लेते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं जी रजिस्ट्री का। ये रजिस्ट्री हमारे पास आगे उसमें लिखा हुआ जी इस बंदे ने फलां जगह से जो है वो चीज़ खरीदी, यानी कि आपने फर्ज कर लें आपने 1 कनाल का प्लॉट लिया है और वो किस जगह खरीदा है, उसकी प्राइस वगैरह जो है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल हैं, ठीक है, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके जो है मुलाजमीन बल्कि जो है ठीक है उनके साइन सिग्नेचर वगैरह होंगे और वो जगह आपके नाम हो जाएगी। प्रूफ होगा कि ये बंदा इस प्लॉट का इस घर का मालिक है। सही है जी। अब वो लैस स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करते कि उसमें ना आपको पटवारी आता है ना आपको दौर आता है तहसीलदार आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक सेपरेट मामला है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट वन थिंग इज मैं बात कर रहा शेयर के हवाले से है कि इसी तरह जो है जो शेयर है ये कंपनी का सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का सर्टिफिकेट है जो है जिसको आपने क्या करना है अपने सीने से लगा के रखना है जो है वो इसलिए जो है क्योंकि ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी शेयर कितने का देगी। तो डियर स्टूडेंट जो है शेयर की 3 जो है वो आपके होते हैं, 3 जो है वे से जो है फ्री वे से इशू कर सकते हैं। एक उसकी असल कीमत है, दूसरा है असल कीमत से ज़ायद फरोख्त करना और तीसरा है असल कीमत से कम फरोख्त करना है। तो कंपनी सेटल करेगी कि कंपनी के एक शेयर की प्राइस है क्या हो। फर्स्ट करते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी का एक शेयर 10 रुपये है, मुमकिन है कंपनी शेयर जो है 11 रुपये दे सकती है और 10 से कम यानी कि 9 रुपये का भी जो है शेयर दिया जा सकता है।
अगर 10 रुपए का जो है शेयर दिया जा रहा है वो उसकी असल कीमत है, जिसे हम नाम देंगे शेयर की पार वैल्यू का। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमियम के हवाले से। प्रीमियम का यहाँ पर लफ्ज़ी मानी है मुनाफा, यानी अगर आप 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं 11 रुपए का, तो इसका 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला, वो आपका क्या है मुनाफा, वो आप लिखेंगे शेयर प्रीमियम। और अगर 10 का शेयर 9 का दिया जा रहा है तो वो आपका है शेयर डिस्काउंट, यानी 1 रुपया नुकसान के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसको फरोख्त कर रहे हैं। सो ये भी जो है आपको जाना जरूरी है। अब जब आप जनरलाइज करेंगे तो मोस्टली पब्लिक को जब शेयर जारी करेंगे तो उसमें ये तीनों केसेस आ सकते हैं, यानी कि असल कीमत पर शेयर जारी करना, असल कीमत पर, उसके बाद जो है आपका प्रीमियम पर यानी मुनाफे पर, और तीसरा क्या है डिस्काउंट पे शेयर्स को फरोख्त करना है। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे एक शेर याद आ गया, कोई शख्स ने अनार के बाद है टोकरी भरी हुई थी ना अनारों की, उसने अनार सेल कर दिया, तो वो बोलता है आगे से टोकरी भरी अनारा दी लइए दसा दी बेचांगे 12 दी, यानी इस बंदे ने 10 रुपए की टोकरी जो है 12 रुपए में सेल कर दी है। सो ये क्या हुआ जी, 10 की चीज 12 की बेची तो मुनाफा कितना हो गया 2 रुपए, ये इसका प्रीमियम आ गया। अगर वही 10 की चीज वो 8 की बेच रहा है तो नुकसान हो गया 2 रुपए का, वो शेयर डिस्काउंट हो गया। ओके जी, याद रखें डियर स्टूडेंट, जो है जो उस्ताद का दर्जा जो है वो वालिदैन से ही बढ़ के होता है, माँ से ही बढ़ के होता है। क्यों, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि माँ जो है अपनी लोरी से जो है सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है, तो जो उस्ताद का लेक्चर होता है ना जो है उससे जो है क्या होता है कि पूरी क्लास हो जाती है, क्योंकि पढ़ने के अलावा हम सारे काम करते हैं। और सबसे ज्यादा जो है हमारी जो है वो इंटरेस्ट किस में है, जो है पबजी के अंदर जो है। क्यों बात करना मैं ठीक बनवा रहा हूँ। ओके थैंक यू। सो नेक्स्ट वन देखिए इसमें भी डिबेंचर से हम बात कर रहे थे, तो डिबेंचर के अगेंस्ट जो है आ जाएगा इंटरेस्ट, इसको अभी हम स्टडी नहीं करते। अब ये टॉपिक आपका आएगा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो स्टूडेंट एडीपी के अंदर है पार्ट 2 में, वहां पे इसको स्टडी करेंगे मोस्टली। इसके अलावा भी जहाँ पर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स आएंगे, शेयर्स का टॉपिक आएगा, वहाँ पे इसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ आएगी ये जो सेकेंड ईयर में है स्टूडेंट आई अकाउंट 2 में, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंट्स करेंगे। पेयरिंग स्कीम में मैंने जो है एक्सप्लेन किया था, और प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी जब मैंने स्मार्ट स्टेप्स अकाउंटिंग का वो हमने वीडियो बनाई थी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने पार्ट 1 और 2 का इस साल 2021 का सिलेबस शेयर किया था, बताया था कि इस चैप्टर का जो सिलेबस है उसमें डिबेंचर्स जो है उन्होंने इंक्लूड इस साल नहीं किए, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मिसिंग है इसका, सिर्फ शेयर्स का टॉपिक आप करेंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, याद रखिएगा, आपने सिर्फ शेयर्स का टॉपिक करना है। सो यहाँ मैंने शेयर परचेजिंग की बात की है, 2 तरीके हो गए, कैश और नॉन कैश, यानी कि यहाँ तो कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा और उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, आपको शेयर्स देगी। और दूसरा इसमें तरीका क्या होगा जो है कि नकद पैसे नहीं, उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शन, जैसे एक बंदा आपको जो है सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, तो उसको शेयर से जारी कर देते हैं। इसी तरह जो है फर्दर चीज के अंदर आई है कि अगर आपको कोई बंदा एसेट जो है सेल करता है, जैसे कोई फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग कोई चीज है, तो कंपनी उसको क्या करती है, बदले में जो है पैसे देने के बजाय शेयर जारी कर देती है, ठीक है जी। उसको नाम जो है सब बाग खाया जा रहा है, कंपनी बहुत प्रमोट करेगी, अल्लाह करे आपकी कंपनी बहुत प्रमोट करेगी, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाए। जी इसके बाद जो है ये भी हो सकता है आप किसी का बिजनेस खरीद लें अगेंस्ट बिजनेस। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट का मतलब ये है कि बदले में, यानी आप किसी का बिजनेस खरीद लें और उसके बदले में उसको शेयर्स दिए जा रहे हैं। हैव यू गॉट इट मिस्टर उमर? ओके फाइन। सो नेक्स्ट बात ये स्टूडेंट्स जनरल की बात करते हैं। पब्लिक को जब आप शेयर जारी करेंगे, सबसे पहले कंपनी का चूंकि डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है आपके साथ, कंपनी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट जो है पहले वो एप्लीकेशन देंगे और फिर एप्लीकेशन के अगेंस्ट से हमको शेयर जो है वो अलॉट किए जाएंगे। जब आप उनको एप्लीकेशन जो है रिसीव करेंगे उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी की ट्रांजेक्शन हमारे बैंक अकाउंट होती है, बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे, यानी एप्लीकेशन के बाद आपको पैसे आ रहे हैं। दूसरी में आप देखेंगे शेयर्स की अलॉटमेंट हो रही है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कैंसिल होगी, या तो उसके बदले में आप पैसे वापस करेंगे या शेयर्स देंगे। तो यहाँ हम क्या करें, शेयर्स को अलॉट करें, ठीक है, अलॉट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगी और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे।
याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की पार वैल्यू असल कीमत से क्रेडिट होगा। अगर असल कीमत से ज़ायद पैसे मिल रहे हैं तो वो इजाफी आ रही है शेयर प्रीमियम में, और अगर कम पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पर उसको हम डेबिट करेंगे शेयर डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर पे अकाउंट से उसको डेबिट करेंगे। यानी कि एक वक्त में एक ही सूरत आएगी, या तो आपका पार पे है अगर शेयर कैपिटल आएगा सिर्फ और शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगी। अगर प्रीमियम भी साथ है तो 1 2 3 ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। अब आपको याद होना चाहिए कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री वो होती है जिसमें 2 से ज्यादा काउंट आ जाते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। और अगर डिस्काउंट होगा तो फिर डेबिट साइड 2 काउंट आ गए, शेयर एप्लीकेशन और शेयर डिस्काउंट का, और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तीसरी एंट्री एडजस्टमेंट तब होगी अगर आपको दरखास्तें असल रकम से ज्यादा मिलें। बस सपोज कर लेते हैं कंपनी ने क्या किया जी, एडवर्टाइजमेंट की, इश्तहारबाजी की, मशहूरी की, और उसके जरिए से जो है उन्होंने कहा कि जी आए और कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, आपको इनवाइट किया जाए। अब सपोज कर लेंगे आपके पास जो है आपकी कंपनी है, आपके पास जैसे है 10,000 शेयर की जो है वो गुंजाइश है, लेकिन आपको हो सकता है दरखास्त से 10,000 ही है एप्लीकेशन, ये भी पॉसिबल है कि एप्लीकेशन 10,000 से ज्यादा आ गई है, और तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि 10 से कम। अगर तो आपको एप्लीकेशन 10 या 10 से कम आती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितनी एप्लीकेशन लेंगे उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, शेयर्स लोगों को अलॉट कर देंगे। प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपको दरखास्तें असल रकम से ज्यादा आ जाए, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा जो है, अगर दरखास्तें कम आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर ज्यादा आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो है। तो ओवर के सूरत में क्या होगा, आपने जो पैसे फालतू लिए उनको वापस आप करेंगे। मसलन आपने सपोज कर लें एप्लीकेशन ले ली है 12,000 शेयर की, अब आप शेयर अलॉट करेंगे 10,000 क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, तो आपके पास एक्सेस कितने शेयर आ गए, कितने आ गए 2,000, ठीक है। 2,000 से उसके आप क्या करेंगे, उसकी अमाउंट जो है वापस करेंगे। अब एक शेयर जितने का भी होगा उसके साथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्यों भाई मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप कहते हैं आप फर्नीचर लेने गए, आपने कुर्सियां ली 10 कुर्सियां ली, वहां पर शेयर्स ले लें, यहाँ पर शेयर्स ले लें, ठीक है। तो एक शेयर कुर्सी जो है शेयर आपकी कितने की है, उससे आप क्या करेंगे, जितनी आप क्वांटिटी लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपने 10 शेयर ली और एक कुर्सी होगी 500 की, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 5,000 आ जाएगा। इसी तरह आपने जितने नंबर ऑफ शेयर जारी करेंगे उसकी जो प्राइस होगी उसके साथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे डायरेक्टर। अब डायरेक्टर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी का असल मालिक है, सही है जी, जो कंपनी की मैनेजमेंट को संभालेंगे। चलिए कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट से आपको बता देता हूँ कि जो लोग कंपनी के अंदर जो है वो पैसे लगाते हैं जी, तो हम ये शुरू बात करते हैं डायरेक्टर और शेयर्स होल्डर की जगह। बेसिकली जो शेयर होल्डर हैं वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, शेयर खरीदते हैं, और अगर उन्हीं शेयर होल्डर में से कंपनी की मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो लोग मुंतखब होंगे उनको हम डायरेक्टर्स का नाम देंगे। उर्दू में इनको हम नाम देते हैं नज़्मा का जो है डायरेक्टर्स, ठीक है जी, जो कंपनी के इंतजामी अमल को संभालेंगे। सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी की मैनेजमेंट को नहीं संभालते हैं, सिर्फ जो है जो शेयर होल्डर में नेशनल लोग होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। सो जब डायरेक्टर को डिफरेंट शेयर अलॉट किए जाएंगे तो उसके एंट्री ऑफ बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। जो डेबिट क्रेडिट के बेसिक रूल्स है वो याद रखिए, वही रूल यहाँ पर हमने डेबिट क्रेडिट करने के लिए वो आपने, अगर आप रिमेंबर आपको जो है तो 2 तरह के हमने जो है अकाउंटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन पे। ब्रिटिश में हमने ये किया था जो है कि जो आपके एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकी नेचर डेबिट होती है, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल की नेचर क्रेडिट की होती है। और ये है आपका ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हम अकाउंट्स की नेचर को बताते हैं। अमेरिकन के अंदर जो है, और इसी को आप एक और चीज से तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं डेट और क्लिक के मेथड से। डेट DEAT डेट और CLIC क्लिक। डेट स्टैंड्स फॉर डी, इसमें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, डेट और क्लिक। डी यहाँ पे डेबिट के लिए है, डेबिट नेचर आ गई एक्सपेंस की, एसेट्स की और ड्राइंग्स की,
और C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, और यहाँ पर L का मतलब लायबिलिटी हो गया, I स्टैंड्स फॉर इनकम, और C हो गया आपका कैपिटल। सो अगर हम अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हो तो उनको डेबिट करेंगे, काम हो रहे हो तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। इनकम लायबिलिटी या कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें डेबिट किया जाएगा। सो प्रमोटर्स को हम ये स्टूडेंट क्या शेयर जारी करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आप यहाँ देखिए हमने शेयर उनको जारी कर दिए क्योंकि इन दोनों पार्टीज का डायरेक्ट कंपनी के साथ ताल्लुक है तो हमने शेयर्स इनको देने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर पैसे दे रहे हैं, इधर यहाँ हम इनकी सर्विसेज के बदले में इनको शेयर दे रहे हैं और कंपनी भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि स्टार्टिंग पर जब कंपनी की फॉर्मेशन हो रही होती है, कंपनी बन रही होती है, कंपनी की तश्कील हो रही होती है, तो फिर जो है हम उनसे सर्विसेज लेते हैं। तो कंपनी के इब्तदाई अखराजात में इजाफी खर्चा क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर्स दे दिए, सही है। लेकिन अगर हम सर्विसेज के लिए इनको पैसे दे दें तो यहाँ शेयर कैपिटल की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि हम इनको शेयर्स दे रहे हैं इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट को डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद आगे वेंडर्स। वेंडर्स जो है ये बेसिकली कंपनी के सप्लायर होते हैं, जिससे कंपनी उधार या नकद जो है माल खरीदती रहती है क्योंकि मार्केट के अंदर चलता ही उधार, सही है जी। अक्सर बोलते हैं नकद दे दुकान में दुकान पे लिखा भी होता है नकद बड़े शौक से उधार बड़े शौक से, ये भी उधार एक जादू है जो लेता है वो गायब हो जाता है। सो लेकिन कंपनी की ट्रांजेक्शन है वो उसमें उधार चलती है जो है नकद काम भी कम होगा। तो आपने फर्स्ट पहले कोई एसेट खरीदी है, फर्स्ट पहले फर्नीचर या मशीनरी ले ली है और जिससे खरीदी है उसके नाम को क्रेडिट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ मैसन को जो है क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। मैसन के नेम को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। इमरान के नेम को भी क्रेडिट किया जा सकता था, ओके इमरान। यस सर। अदील खान के नेम को भी क्रेडिट किया जा सकता था, उमर के नेम को, और भी बड़े जो है प्यारे आर्टिस्ट में बैठे हुए हैं जैसे माजिद है तो वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं। सो जी जुबैर साहब हैं माशाल्लाह, नकीब हैं, सो सजावत साहब हैं, अब्बास हैं, अब्बास अली हैं, बस काफ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जब लौट किए जाएंगे तो फिर यहाँ पर आप देखिए मैंने इनके नेम को क्रेडिट किया तो नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, इनके नेम को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उसके अगेंस्ट हम शेयर दे रहे हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद ये है जी अगेंस्ट परचेजिंग बिजनेस। आप किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हैं, आपने फनकारी लगाई थी और आपने उस बंदे का बिजनेस खरीद लिया, सही है जी, और बंदे में पैसे नहीं दिए, उसे शेयर दे दिए जाए कि भैया यहाँ सब्ज बाग दिखा रहे हैं कंपनी है, हो सकता है कल को फायदा हो भी जाए, तो फिर कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए जाए। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी इसके अंदर पहले हम इसकी नेटवर्थ निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्थ क्या होती है। नेटवर्थ बोलते हैं कंपनी के कैपिटल को। सो हमारी क्लास में जो है बहुत अच्छे अच्छे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, पबजी के प्लेयर्स भी हैं, है ना उमर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा इसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टी लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आप पबजी में बहुत अच्छे हैं तो उसके थ्रू भी खत्म नहीं करें, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, अपना अकाउंट बनाएंगे है यूट्यूब के ऊपर और अपने वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि आप उधर से भी अर्निंग करें। हमेशा जो है बिजनेस पर्सन के तौर पर सोचा करेंगे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पहले नेटवर्थ यानी कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को डी स्टूडेंट जो है क्रेडिट करेंगे। यानी कि जिसका बिजनेस ले रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, अगर उसके बिजनेस के एसेट 1 लाख के हैं, लायबिलिटी 30,000, तो 1 लाख में 30,000 निकाल दिया तो हम बताएंगे अदील खान के बकाया पैसे कितने बच गए, 70,000 के हैं। तो जिस बंदे को आपने पैसे देने हैं या जिस बिजनेस को वो पैसे में दिया और उसके लिए इनको क्रेडिट कर दिया और उसके बाद आप इसे डेबिट करके उसे शेयर जारी कर दिए। इन दोनों केसेस में डियर स्टूडेंट मोस्टली क्या होता है कि आपको अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं बताता तो आपने यानी कितने शेयर जारी किए, जैसे यहाँ पर सपोज कर लें आपने फर्नीचर दिया जी 50,000 का और उसके बदले में शेयर दे दिए, ठीक है जी। बस उसने ये बताया कि पार वैल्यू में शेयर दिए गए, ठीक है, ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 50,000 यहाँ लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं 50,000 हम देना जी और एक शेयर हम दे रहे हैं 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 5,000। सेम यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो
ये हमारे जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिनकी जर्नल एंट्रीज आपको पेपर में आ सकती हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो है, और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहना है। नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करने लगा। देखती आंखों और सुनते कानों को शम्स वजीर हुसैन का सलाम आदाब। Myself Adil Khan. And myself is Majid Raza. And myself is Imran. We wish you all like our video, so please like And share. And subscribe और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। So let's start guys, problem number 2 of shares। अभी हमने पहले जो है डिस्कस किया है इसके मेथड को, जो जनरल एंट्री से शेयर से रिलेटेड उनको हमने डिटेल से स्टडी किया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 1 हम क्यों नहीं करने जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है, ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। नुमान लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹40 lakh divided into 4 lakh ordinary shares of ₹10 each। नुमान लिमिटेड रजिस्टर्ड है डियर स्टूडेंट्स, और इसका कैपिटल टोटल दिया हुआ है 40 लाख से। ऑथराइज्ड कैपिटल को डियर स्टूडेंट्स हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम भी दिया जाता है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल के दो नाम भी हैं, नॉमिनल कैपिटल जो है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको बोलते हैं। यानी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं जिससे एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम देते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जब आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसे जस्ट आपने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर ऑथराइज्ड कैपिटल की जो है हेडिंग बनानी है और लायबिलिटी साइड पर उसको राइट डाउन करना है। तो वहां हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल और नीचे मेंशन करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ रुपीस, यानी कि एक शेयर कितने का है। वहां पर मेंशन करेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 लाख शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल आएगा 40 लाख से। सिर्फ इसे आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर टोटल में ऐड नहीं करना, जस्ट इसे राइट डाउन लिख करके उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है रुपीस के कॉलम में। सो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट par value on 1st July 2016। तो डियर स्टूडेंट्स कंपनी के पास टोटल 4 लाख शेयर रजिस्टर्ड हैं और 4 में से जो है कितने शेयर जारी किए गए पब्लिक को, 2 लाख शेयर जो है जारी किए गए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, पब्लिक को आप कितने शेयर जारी कर रहे हैं इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। जो बाकी इसके अलावा पार्टीज होंगी उनको हम शेयर डायरेक्ट अलॉट करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल पब्लिक की, जब इनको शेयर जारी किए जाते हैं तो आप उसकी एंट्री नहीं करते, बल्कि आपने वेट करना है एप्लीकेशंस का कि आपको एप्लीकेशंस जो है कितनी रिसीव होने जा रही हैं। जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो आपने तब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। सो नेक्स्ट डिवाइडेशन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई, 15 जुलाई डेट फिक्स की है सब्सक्रिप्शन की, यानी कि इस डेट को हमने एप्लीकेशन रिसीव करनी थी। नेक्स्ट डिवाइडेशन देखिए पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। यहाँ बता रहा है अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है 2,30,000 शेयर्स की तो फिर जो है जनरल एंट्रीज पास करें। यानी कि डियर स्टूडेंट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ जो है मेथड जब मैंने करवाया था आपको कि ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा तो फिर उसमें हम 3 एंट्रीज पास करेंगे जब हम पब्लिक को शेयर्स अलॉट करने जा रहे होंगे पब्लिक कंपनी के। पहली एंट्री में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और दूसरी एंट्री के अंदर हमने शेयर्स को अलॉट करना है और तीसरी एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, हमने पैसे वापस करने हैं। यानी कि जैसे यहाँ इस केस के अंदर है कि कंपनी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 लाख शेयर्स की, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 2,30,000 से, यानी कि पहली एंट्री होगी 2,30,000 शेयर से, फिर हम 2 लाख शेयर अलॉट करेंगे, बैलेटिंग होगी, पूरांदाजी होगी, जिनका नाम निकल आएगा उनको 2 लाख तक शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे और जो ऊपर वाले 30,000 है वो हमारे पास फालतू रकम है। चूंकि हम उनको शेयर नहीं देने जा रहे तो लिहाजा हम क्या करेंगे, उन शेयर्स के पैसे वापस कर देंगे एप्लीकेंट्स को।
So next इसके बाद है स्टूडेंट also show how the figures would appear in the balance sheet of the company. तो नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि जनरल एंट्री जब आपने कर लेनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट में फिगर्स कैसे आएंगी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 एंट्रीज आप करेंगे। पहले में एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसके बाद शेयर्स अलॉट करेंगे और तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, जो फालतू रकम है, सरप्लस मनी है एप्लीकेशंस की, उसको रिफंड करेंगे, यानी जिन्होंने पैसे जमा कराए थे उनको वापस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन गाइस। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बताया कि 15 जुलाई डेट फिक्स थी एप्लीकेशन रिसीव करने की। सो इसकी एंट्री हम करेंगे स्टूडेंट्स 15 जुलाई 2016। कंपनी की ट्रांजैक्शन होती है थ्रू बैंक अकाउंट, इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें शेयर्स की दरखास्तें आ रही हैं पब्लिक से। तो यहाँ नरेशन आप 2-3 अंदाज से लिख सकते हैं। अगर आपने सिंपल नरेशन लिखनी है तो यहाँ आप लिख सकते हैं एप्लीकेशंस रिसीव्ड। अब ये स्टूडेंट कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, टोटल हमारे पास हैं 2,20,000 शेयर्स और एक शेयर हम दे रहे हैं 10 रुपए का, यानी इसकी दी हुई है पार वैल्यू। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का नाम भी देते हैं, यानी ये शेयर की है असल कीमत। तो डियर स्टूडेंट अब सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे शेयर्स हैं, शेयर की कुछ भी हो सकता है। मैं आपको आम फैन जुबान समझाता हूँ। सपोज कर आपने 10 फैंस परचेज किए और एक फैन की प्राइस है 500, तो 500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 5000। तो यहाँ पर आपको शेयर दिए हुए हैं 2,30,000 शेयर हैं और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 23 लाख। यही अमाउंट या स्टूडेंट हम लिखेंगे क्रेडिट के अंदर। इसके बाद ये स्टूडेंट ने क्या करना है, शेयर्स को अलॉट करना है। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है सिर्फ है 2 लाख शेयर्स की, हमने शेयर जैसे है 2 लाख इशू किए थे पब्लिक को। सो उसकी उसने डेट भी दी हुई है कि यहाँ पर ये 2,30,000 शेयर्स से हमने एप्लीकेशन रिसीव की और नेक्स्ट उसके बाद है फर्दर हमने शेयर्स को जब अलॉट करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे कि हमने जब बैलेंसिंग करनी है पुराना थी, तो हमारे पास क्योंकि एप्लीकेशन आई है 2,30,000 शेयर की, जिनकी अमाउंट बनती है 23 लाख से जो है, तो शेयर हम अलॉट करेंगे सिर्फ 2 लाख। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन को हम कैंसिल करने जा रहे हैं। जब कैंसिल करेंगे तो इसे करेंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। सो वन थिंग इज टू रिमेंबर गाइस कि शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की पार वैल्यू असल कीमत के साथ क्रेडिट होगा। सो यहाँ पर नरेशन आप सिंपल लिख सकते हैं शेयर्स अलॉटेड। अब वो कितने शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये टोटल अमाउंट इसकी बनती है 20 लाख से। कैसे बनती है ये, हमने 2,20,000 शेयर की एप्लीकेशन की थी, ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी है 2 लाख शेयर की और एक शेयर कितने का है 10 का, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपकी अमाउंट आ जाएगी 20 लाख से। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दी हुई किस डेट को शेयर अलॉट किए गए, इसलिए मैंने इस कॉलम को स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। तो आपने इसको स्किप कर देना है। अगर क्वेश्चन में डेट दी हुई है तो राइट कर लें, वरना इसको स्किप कर दें। तो नेक्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट जो है, अब आप देख सकते हैं सिंपल, हमने 23 लाख लिए हैं 23 लाख और लेकिन हमने शेयर लॉट किए हैं 20 लाख से, यहाँ पर 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये स्टूडेंट 3 लाख से डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमने एप्लीकेंट से रिसीव कर ली है और हमने उसे वापस करना है। सो इसकी एंट्री स्टूडेंट क्या होगी, ये पैसे देने की एंट्री है, ये एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री है। अगर इसी को उल्ट कर देंगे तो ये आपकी रिफंड की एंट्री हो जाएगी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट।
तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्सेस फालतू, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी was refunded। अब इसको हमने शेयर्स की जो है फॉर्म लेके जाना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखें 2,20,000 शेयर की एप्लीकेशन ली, लेकिन शेयर लौट के 2 लाख, तो एक्स्ट्रा शेयर जो है जिनके पैसे हम वापस कर रहे हैं वो 30,000 शेयर है और एक शेयर है 10 रुपए के लिहाज से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख से आ जाएगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट बैलेंस शीट को। डियर स्टूडेंट इसके बाद देखिए जब बैलेंस शीट लाएंगे कंपनी का नेम आ गया, जैसे क्वेश्चन में लिखा है नुमान लिमिटेड कंपनी, उसके बाद बैलेंस शीट, तो इसके बाद हमने जुलाई की है, लास्ट डेट कितनी है, एज ऑन 31 जुलाई 2016, जुलाई क्लोज हो रहा है इस डेट को, लिहाजा हमने डिस्पोज किया है कि 31 जुलाई को अकाउंट क्लोज होने हैं। एक तरफ आपके एसेट्स आ गए, दूसरी लायबिलिटीज आ गई। अगर बुक के अंदर आपको लायबिलिटीज इधर दी हो लेफ्ट साइड पर, एसेट्स इस तरफ दिए हों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट का जस्ट डिफरेंस है। तो ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो है हम एसेट्स को लिखते हैं इस तरफ और लायबिलिटीज को इस तरफ, लेकिन जो अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम का फॉर्मेट है उसमें लायबिलिटीज को इस तरफ और एसेट्स को इस तरफ लिखा जाता है। सो इससे कवरी करने की जरूरत नहीं है आपको। एसेट साइड के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हमारा बैंक बैलेंस कितना है। हमने डियर स्टूडेंट्स रिसीव किए 23 लाख, लेकिन उसमें से हमने आपने जो जनरल स्कीम देखा कि 3 लाख वापस कर दिया, लिहाजा कंपनी के बैंक अकाउंट में इस वक्त है टोटल 20 लाख। अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट में दिया हुआ था कि हमारे पास 4 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपी, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 40 लाख। इसके लिए डियर स्टूडेंट डबल लाइन लगानी है, यानी इसे टोटल में ऐड नहीं करना। उसके बाद डियर स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे लिखा जाता है इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो अगर आपने कुछ कंफ्यूजन में नहीं जाना तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल, और बेहतर है कि इसके साथ लिखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि वो शेयर्स जिनके पैसे हमें वसूल हो गए हैं। और वो कितने शेयर्स थे डियर स्टूडेंट, वो थे आपके 2 लाख शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपए का। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट ये टोटल आ गया आपका 20 लाख से, यानी कि एसेट साइड के अंदर अगर आप देखते हैं टोटल 20 लाख, और यहाँ पर भी 20 लाख ही आएगा टोटल के अंदर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये 40 लाख का क्या है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स जो है ऑथराइज्ड कैपिटल जस्ट जो है आपको ऊपर लिखेंगे हम लायबिलिटी में, और उसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। इसको आपने टोटल में ऐड नहीं करना, यानी कि ये वो अमाउंट है जिससे मैक्सिमम जो है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है। अब पहले क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया गया डियर स्टूडेंट ये है कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर जो है नुमान लिमिटेड लिखा आ रहा है, तो वहां पर आ जाएगा आपका सुहेल लिमिटेड कंपनी, ये है यहाँ पर जो है। दूसरा ये यहाँ पर जस्ट है वो 20 लाख से ही आएगा अमाउंट, क्योंकि उसमें जितने हमें नंबर ऑफ शेयर्स है हमने इशू किए थे, हमें एप्लीकेशन भी अपनी रिसीव हुई। सो जो एंट्री हम जो पास करेंगे उससे 2 एंट्रीज पास होंगी, पहली एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे और दूसरी के अंदर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे, यानी कि उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट। सो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो वहां पे सिर्फ 3 एंट्रीज होंगी, वैसे 3 एंट्रीज नहीं होंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है आपको जितनी दरखास्तें चाहिए थी उससे कम आई हैं। सो अगर आपको पूरी दरखास्तें हैं जितनी आपको चाहिए हैं, या आपको कम आती दरखास्तें, तो आपने सिर्फ 2 एंट्रीज पास करनी है। पहले में एप्लीकेशन आप रिसीव करेंगे और दूसरी के अंदर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, शेयर्स को अलॉट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, और ये पेज नंबर जो है
टू 1 मंथ पे जो है दिया हुआ है सुहेल अफजल की। इससे पहले हम जो है दोनों मेडिकल प्रॉब्लम्स को कर चुके हैं। इसमें आप चेक करें ऑन June 1st 2016 Decent Limited issued 50,000 ordinary shares at the rate of ₹10 each to general public। Decent Limited ने 50,000 शेयर जारी किए और एक शेयर की कीमत है ₹10। ये जनरल पब्लिक को जारी किया गया और कह रहे हैं जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि पब्लिक को शेयर इशू करने की कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी। इसके बाद है ऑन 15 June 2016 द सब्सक्रिप्शन डेट, यानी वो डेट थी जिस डेट को हमने एप्लीकेशंस रिसीव करनी थी। तो कह रही एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। देखेंगे जो स्टूडेंट केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का, आपको 50,000 शेयर की एप्लीकेशन चाहिए थी लेकिन आपको कम एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 45,000 शेयर से। सो consequently बाद में 5,000 shares were taken up by the underwriters as per agreement। तो डियर स्टूडेंट जो है अंडरराइटर का भी बड़ा अहम किरदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है शेयर्स की इश्यूएंस के अंदर। ये कंपनी के एजेंट हैं और ये अपनी कमीशन लेते हैं जिसे अंडरराइटिंग कमीशन का नाम दिया जाता है। शेयर्स को सेल करवाने के एवज से है। अगर सपोज कर लें कि कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है अंडरराइटर्स के साथ जो है और उसमें ये है कि अगर पब्लिक शेयर जो है परचेज नहीं करती देन इन दैट केस क्या होगा, अंडरराइटर्स जो है उसकी पेमेंट करके कंपनी को तो वो शेयर परचेज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें कि 5,000 शेयर्स हैं, अंडरराइटर्स ने जो है यहाँ पर एग्रीमेंट के मुताबिक ले लिए। कॉन्सिक्वेंटली 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स एज पर एग्रीमेंट ऑन 30 June 2016 द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, में 3 एंट्री जस्ट होंगी। पहले में हम क्या करेंगे कि जो पब्लिक एंट्री उसमें 2 होंगी एंट्रीज, एप्लीकेशन रिसीव करने की और शेयर्स को अलॉट करने की। और जो डेफिशिएंसी आएगी पब्लिक की तरफ से, यानी 5,000 शेयर पब्लिक ने कम परचेज किए हैं, सो वो एज पर एग्रीमेंट अंडरराइटर से है परचेज कर लेंगे कंपनी से। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बता रहा है 15 जून डेट फिक्स है, 15 जून और ईयर है 2016। एप्लीकेशंस डियर स्टूडेंट सी हुई, तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। अगेन यहाँ पर नरेशन आप दे दें, एप्लीकेशंस रिसीव्ड। अब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन हमें आई है 45,000 शेयर से और एक शेयर की प्राइस है 10, तो ये टोटल आ गया 4,40,000 से। नेक्स्ट एंट्री में ये स्टूडेंट क्या करना है कि शेयर्स को अलॉट करना है। शेयर्स के अलॉटमेंट की डेट उसमें दी हुई है 30 जून 2016, तो यहाँ हमने 30 जून 2016 लिखा। अब एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन को डियर स्टूडेंट्स हम डेबिट करेंगे, यानी जो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है नेक्स्ट एंट्री से डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ लिस्ट दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, शेयर्स अलॉटेड, इनिशियल अमाउंट है सेम यहाँ पर नीचे आती है। हमने जितनी एप्लीकेशन रिसीव की थी क्योंकि उससे हमें कम एप्लीकेशन आई है, लिहाजा सारे शेयर से अलॉट कर दिए जाएंगे पब्लिक को। सो ये स्टूडेंट लास्ट वन एंट्री है अंडरराइटर से रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन में दी है तो आपने एंट्री पास करनी है, वरना वो एंट्री पास नहीं करनी। उसमें आप देखेंगे स्टूडेंट ये कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे और उसके अगेंस्ट इनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। सो 5,000 शेयर्स की डेफिनेंसी थी, तो यहाँ लिख दें 5,000 शेयर्स allotted to underwriters। अब ये शेयर भी 10 रुपये का है, तो 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ जाएगी 50,000। अब नेक्स्ट से बात ये स्टूडेंट आपने बैलेंस शीट बनानी है, कंपनी का नेम लिखिए बैलेंस शीट और एज ऑन 30 जून 2016, ठीक है जी, मंथ एंड यहाँ पर हो रहा है।
अब आपने फिगर्स को जो वहाँ पे लिखी है इसको बैलेंस शीट में शो ऑफ करना है। अगर आपने शॉर्टकट समझना है तो याद रखें कि एसेट्स की नेचर जो है वो डेबिट की होती है और लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट की। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन को छोड़ दें, तो शेयर एप्लीकेशन के अलावा जो अकाउंट्स होंगे उनको आपने बैलेंस शीट में जो है इस तरीके से शो करना है कि जो आपकी एंट्रीज आ रही हैं डेबिट में उनको एसेट्स में लिखें और जो लायबिलिटी में आ रही हैं उनको आप यानी कि जो क्रेडिट में आ रही है सॉरी उनको आप लायबिलिटी में लिख सकते हैं। सो बैंक अकाउंट में डियर स्टूडेंट अमाउंट आ रही 4,50,000। लायबिलिटी के अंदर स्टूडेंट ऑथराइज्ड कैपिटल को असल में नहीं दिया हुआ, उसको लिखने की शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर वैसे लिख सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और वहाँ पे डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पर भी डॉट्स करते हैं। यहाँ पर इसमें जो भी नहीं दिया हुआ है उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और टोटल जो अमाउंट आ रही है आपकी 4,50,000 या टॉपिक से मिली है और 50,000 से मिलने हैं पैसे एंड्रॉइड से। सो बेहतर ये है कि आप दोनों अमाउंट्स को प्लस करके, चूंकि अकाउंट एक है तो 4.5 लाख से जो है ये हमें मिला पब्लिक से और 50,000 मिला है एंड्रॉइड से, तो दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट आ गई 5 लाख से जो है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेड ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि जिन शेयर्स के आपको पैसे वसूल हो गए। डियर स्टूडेंट्स की आ रही टोटल 45,000 शेयर है पब्लिक है और 5,000 से एंड्रॉइड है, टोटल आ गए 50,000 शेयर और एक शेयर की प्राइस आ गई 10, तो ये टोटल आ गया आपका 5 लाख। सो डियर स्टूडेंट आगे इसका टोटल कर लें, ये 5 लाख इधर आ गया और ये 5 लाख इधर भी आ गया। दैट्स ऑल जी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी और इसको जो स्टडी करने जा रहा हूँ मैं। अ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। एक लिमिटेड कंपनी है और उसका जो रजिस्टर्ड कैपिटल है हमें दिया हुआ है 5 लाख और इसको हमने 10,000 शेयर में डिवाइड किया हुआ है और एक शेयर की प्राइस है 50 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? Yes, sir. और ये कहाँ पे शो होगा? जिस कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको हम शो ऑफ करेंगे, लेकिन टोटल में ऐड इसको नहीं करना है। इसके अलावा इसका और कहीं कार्ड नहीं होगा। इसके बाद बता रहे जी ऑन 1 नवंबर 2016 को कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। 7,000 शेयर जो है कंपनी ने जारी किए इस अंदाज से। 1,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी के जो स्टार्टिंग पे इब्तदाई अखराजात हुए हैं उनके इवज जो है प्रमोटर्स को शेयर जारी किए गए 1,000। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो है कि प्रमोटर्स को हम शेयर जारी करते हैं उनकी खिदमात के इवज, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट हम उनको शेयर्स देते हैं। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्रमोटर्स को जिन्होंने कंपनी को बनाने में, कंपनी की फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले किया, या तो उनको पेमेंट दे दी जाए या उनको शेयर्स दे दिए जाएँ। सो कंपनी ये बेहतर समझती है तो उनको शेयर्स जो है इशू कर दिए जाएँ ताकि वो कंपनी को संभालें, फ्यूचर में जो है कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करें। नेक्स्ट इसके बाद ये लिखा हुआ है 6,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को 6,000 शेयर जारी किए गए। इसके बाद नेक्स्ट ऑन 15 नवंबर 2016 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 6,000 शेयर्स। पब्लिक को हमने 6,000 शेयर जारी किए और 6,000 की ही एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई। सो वन थिंग इज टू रिमेंबर गाइस कि आपने पब्लिक को कितने शेयर जारी किए इसकी एंट्री नहीं होगी, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, ठीक है, उसकी हमने एंट्री करनी है। सो 2 जो है पार्ट्स के अंदर जो है एंट्री हो जाएगी। पहले में हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे। सो रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन कंपनीज बुक्स एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट। सो अब हम क्या करते हैं जी, इनकी एंट्रीज कर लेते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल का सेम फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन देखिए, इसमें जी प्रमोटर्स को हमने शेयर जारी किए 1 नवंबर 2016 को 1 नवंबर 2016। तो प्रमोटर्स ने एप्लीकेशन वगैरह किसी किस्म की सबमिट करवानी नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ जो है कि बाकी जितनी पार्टीज हैं पब्लिक के अलावा उनको हम डायरेक्ट शेयर अलॉट करेंगे। यहाँ पे डेबिट करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा शेयर की एक्चुअल प्राइस के साथ। सो यहाँ पे आ गई 1000 शेयर्स allotted to promoters। तो ये स्टूडेंट एक शेयर की जो प्राइस है वो 50 दी हुई है, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगी अमाउंट 50,000, यानी 50,000 के शेयर हमने अलॉट कर दिए प्रमोटर्स को। नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट है 15 नवंबर को हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 6000। सो 15 नवंबर को हम एंट्री करेंगे। कंपनी के बैंक अकाउंट में ये पैसे लेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर सिंपल आप जो है नरेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव। और ये एप्लीकेशन कितनी है? 6000 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस आ गई 50, या आ गया टोटल 3 लाख। ठीक है, क्लियर हो गई थी। उसके बाद शेयर लॉट कर देंगे, उसकी डेट भी से दी है यहाँ पे, तो आप डेट को कॉलम में एम्प्टी छोड़ दें और डायरेक्ट शेयर लॉट कर देते हैं। एप्लीकेशन को हम कैंसिल करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सिंपली आंतरिक लिख देंगे शेयर्स अलॉटेड। ये 3 लाख की हमने एप्लीकेशन रिसीव की है, मतलब हाथ से एप्लीकेशन भी इतनी आई है, तो यहाँ पर भी 3 लाख ही आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 3 एंट्रीज थी जो है इस क्वेश्चन में ली हुई शेयर से रिलेटेड जो है। पहली एंट्री में हमने क्या किया, प्रमोटर्स को 1000 शेयर जो है अलॉट किए और उसके बाद 6000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव की पब्लिक से और वो शेयर हमने पब्लिक को अलॉट भी कर दिए। अभी हम देखिए पहली एंट्री के अंदर जो है, अगर हम इनको शेयर्स ना देते तो फिर हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्योंकि कंपनी ने ये जरूरी समझा कि प्रमोटर्स को पेमेंट ना दी जाए बल्कि उनको शेयर्स दे दिए जाएंगे। प्री लिवनिंग एक्सपेंस का पहले मुताज का क्या मतलब होता है, कंपनी के इब्तदाई अखराजात जो है। सो क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो कंपनी के जो इब्तदाई अखराजात आए उनमें इजाफी खर्चा ये आ गया कि हमने प्रमोटर्स को शेयर्स दे दिए, क्योंकि हमने उनसे सर्विसेज ली थी जो है, तो उसके अगेंस्ट हमने उनको पेमेंट करनी थी जो है, तो हमने उनको पेमेंट नहीं दी बल्कि उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जो है, उन्हें कंपनी का हमने परमानेंट मेंबर बना दिया। नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट बैलेंस शीट में हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसेट्स की नीचे डेबिट होती है, लिहाजा जो डेबिट के अंदर अमाउंट आ रही है उनको आप एसेट्स में लिखें और लायबिलिटी के नीचे होती है क्रेडिट की, तो जो क्रेडिट के अंदर आ रही हैं फिगर से है उनको आप लायबिलिटी में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ आ गई और ये हमें दिया हुआ है 10,000 शेयर्स हैं। और एक शेयर की जो प्राइस है वो है 50, तो ये टोटल आ गया 5 लाख। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। इसको कंपनी के बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है, इसमें यहाँ लिख के इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। उसके बाद मैंने बताया था हम लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जिन शेयर से आपको पैसे रिसीव हो गए हैं बेसिकली वो आपने टोटल में ऐड करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है 1000 शेयर हमने अलॉट किए हैं प्रमोटर्स को और 6000 शेयर अलॉट किए हैं हमने पब्लिक को, तो टोटल शेयर्स आ गए 7000 और एक शेयर आ गया आपका 50 का, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 3,50,000। अब यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है पब्लिक से हमने एप्लीकेशन रिसीव की तो ये 3 लाख आ गया। अब यहाँ पर 50,000 से आपके आ जाएंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस,
जो प्रमोटर्स को हमने शेयर जारी किए डियर स्टूडेंट्स है वो उसमें आप देखें कि डेबिट साइड लिखा हुआ था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है कंपनी के इब्तदाई अखराजात। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है क्योंकि ये कंपनी के अखराजात हैं तो ये आपके एसेट कैसे हुए थे, इनको हमने एसेट में जो है क्यों उसको शो ऑफ किया है यहाँ पर जो है। तो सिंपली अपने माइंड में रखी जो है कि आपके लिए आपको अभी बता दूं कि डेफर्ड कॉस्ट का एक हेड बनता है एसेट्स के अंदर। डेफर्ड कॉस्ट, डेफर का मतलब होता है मुलतवी करना, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। ये जो खर्चा है इसका आने वाले वक्त में भी कंपनी को फायदा होगा। सो ये आपके फिक्टिशियस एसेट हैं, फर्जी असासे जो है, ठीक है, यानी कि आप एक्सपेंस कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में इनकम मिले जो है। तो ये आपका फर्जी असासा है, इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये फॉर द टाइम भी तो यहाँ पर आया है, लेकिन बाद में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे कि इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब साल के एंड अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ एक्सपेंस के तौर पर शो करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में से जो है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है आपने क्या करना है, इसको एसेट साइड पर राइट डाउन करना है। सो ये स्टूडेंट जो है हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 3,50,000। दैट्स ऑल जी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a trading corporation was formed with an authorized capital of 50,000 ordinary shares of rupees 10 each। एक ट्रेडिंग कंपनी है और उसका ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 50,000 शेयर और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये। सेम इसमें पहले किया जाए, इसको हम शो ऑफ कर देंगे यहाँ पर। कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे 50,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each। ये टोटल आ गया 5 लाख और इसके नीचे हम लगा देंगे डबल लाइन, इसको टोटल में ऐड नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन 1 जनवरी 2016 1 जनवरी 2016 को द कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स जनरल पब्लिक। 30,000 शेयर हमने जारी किए जनरल पब्लिक को, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैं पहले भी जो है जिक्र कर चुका हूँ कि जनरल पब्लिक को शेयर हमने कितने जारी किए उसकी एंट्री नहीं होगी, बल्कि हमने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की है हम एंट्री उसकी करेंगे। उसके बाद आ रही है 5,000 शेयर्स वर इश्यूड टू अ वेंडर मिस्टर अस्कर फ्रॉम होम कंपनी हैड एक्वायर्ड मशीनरी वर्थ ₹50,000। कंपनी के वेंडर हैं जिनसे हमने 5,000 शेयर जारी किए और मशीनरी उनसे खरीदी 50,000 की। ये आपने असल में सरसम बात फायदा पे है वेंडर को कि भाई आए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये तो फ्यूचर बताएगा तो फ़ायदा होना है नुकसान होना जो है, लेकिन जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी इसको दी गई है कि आपने जो 50,000 की हमें मशीनरी दी है हम उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि आपको शेयर्स जो है जारी कर देंगे। सो जो फर्स्ट वन एंट्री है इसके अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स हम ये पास करेंगे कि 1 जनवरी 2016 को हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे और असगर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ मेंशन लिखेंगे मशीनरी बॉट ऑन क्रेडिट। अब ये मशीनरी हमने रजिस्टर परचेज की है 50,000 की जी। रजिस्टर्स के बाद देखिए नेक्स्ट हमने जो है 50,000 की मशीनरी खरीदी है असर से, तो सेम डेट पर हम उसको शेयर लॉट करने जा रहे हैं। सो असर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट नई लायबिलिटी जनरेट हो रही है यानी हम उसको शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी 5,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू वेंडर। वेंडर बेसिकली कंपनी के सप्लायर होते हैं जिनसे हम जो है किसी किस्म का रॉ मटेरियल या कोई एसेट वगैरह परचेज करते हैं। तो ये जो मिस्टर है इनसे हमने मशीनरी ली और उसके अगेंस्ट हमने उनको शेयर्स दे दिए जो है। सो इसके बाद ये स्टूडेंट जो है मेंशन कर रहा है जी एप्लीकेशन फॉर सी ऑन 10 जनवरी 2016 ओनली फॉर 25,000 शेयर्स। 10 जनवरी को हमें 25,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ सिंपल रिलेशन लिखते हैं एप्लीकेशंस रिसीव 25,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 प्राइस है। ये टोटल आ गया 2.5 लाख से। उसके बाद इसको बता रहे नहीं कि 20 जनवरी 2016 को शेयर्स अलॉट कर दिए गए एप्लीकेंट्स को। तो 20 जनवरी को हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड। सो डियर स्टूडेंट, हमने 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव की और 25,000 के शेयर अलॉट कर दिए, यानी कि इनकी रकम 2.5 लाख बनती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब ये चीज़ देखें कि 30,000 के शेयर हमें जारी किए थे पब्लिक को, लेकिन दरखास्त से 25,000 शेयर की आएंगे। 5,000 शेयर की जो है अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई। अब पिछली एंड में हमने किया था और ये था क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट है 3। इसके अंदर बता रहा जो है कि 50,000 शेयर की हमने एप्लीकेशन जो है वो 50,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन 45,000 शेयर की आई थी। तो 5,000 के शेयर बाद में अंडरराइटर ने जो खरीद लिए थे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं की उसने। इसका मतलब है कि जो कंपनी के अंडरराइटर हैं, कंपनी के एजेंट्स हैं, उनसे हमारा कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ जो है। सो जो 5,000 शेयर बच गए हैं उसकी कोई एंट्री आप यहाँ भी नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन में उसने अंडरराइटर का नाम नहीं लिया तो भले ही हमें एप्लीकेशन कम आई है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी कि जितनी दरखास्तें चाहिए थी उससे कम आई दरखास्तें। तो आपने जस्ट जो है शेयर अलॉट कर देने हैं। जो 5,000 शेयर बच गए हैं उनकी एंट्री नहीं करनी। अब सिंपल सी बैलेंस शीट बनेगी है। एसेट साइड के अंदर आप लिख लेंगे मशीनरी हमने खरीदी है 50,000 की। उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2.5 लाख से। और ये टोटल कर लेते हैं जी, ये आ गया टोटल आपका 3 लाख से। यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल हमने लिख दिया हुआ है जो कि आपको पहली लाइन में दिया हुआ था। कंपनी का ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, उसका ऑथराइज कैपिटल है 50,000 शेयर है। इसके बाद में देखते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, यानी कि जिन शेयर्स के पैसे आपको मिल गए हैं वो टोटल में हम ऐड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमने 5,000 शेयर दिए एस्कर को और 25,000 जो है वो पब्लिक को दिए हैं जी। तो टोटल हमारे ये शेयर बन गए 30,000 और एक शेयर की प्राइस हो गई 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट ये आ जाएगी 3 लाख से, और यही आप टोटल में ऐड कर देंगे जी। ये हमारा क्वेश्चन था और सेम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो शेयर से रेलेवेंट हैं ये हम एंट्रीज जो है करेंगे इन क्वेश्चंस की जो है। और जो डिबेंचर वाला पोर्शन है वो इस साल जो है स्मार्ट सिलेबस के अंदर उसको स्किप कर दिया गया है। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये प्रीवियस जो स्मार्ट सिलेबस था अकाउंटिंग का उसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ जो है। और अगर आपने कंप्लीट सिलेबस जो है चेकआउट करना हो तो आप स्मार्ट सिलेबस वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें जो है। और फाइनली जो है मैं ये कहना चाहूँगा जो है कि देखती आँखों और सुनते कानों को शमर वज़ीर हुसैन का सलाम।